पश्चिम बंगाल में कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर, डायमंड हार्बर, दमदमा, बारासात, बारीहाट, जयनगर, मथुरापुर और जादवपुर, इन सभी सीटों पर मतदान होना है। 8 सीटों पर 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, जिसमें टीएमसी के पास वोट शेयर 43.3%, 22 सीटें मिली थी पिछली बार। भारतीय जनता पार्टी को 40.7% वोट शेयर के साथ 18 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी 5.67 वोट शेयर के साथ। लेकिन इस बार का समीकरण बिल्कुल अलग है और वो ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट की स्थिति बहुत ही डाउनडोल नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में। इसलिए पश्चिम बंगाल को भी आप बाइपोलर कह सकते हैं। टीएमसी बनाम भारतीय जनता पार्टी, यही होता दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो 9 सीटों पर मतदान होना है, ये सभी 9 सीटें टीएमसी के पास है। यानी कि टीएमसी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, भारतीय जनता पार्टी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है। इसी चरण में संदेश खाली का मुद्दा बड़े पैमाने पर सामने आएगा और उसके भी सामने रखा जा रहा है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि छठे चरण के बाद 7वें चरण के बीच में जो चुनाव का गैप था, इस गैप में संदेश खाली के मुद्दे पर दोनों पक्षों की तरफ से न के बराबर बातचीत की गई है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण भी हम आपको समझाएंगे 4 तारीख को, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना इलेक्शन कोड का वायलेशन हो सकता है। इसके साथ साथ टीएमसी ने अपनी पूरी बैठ यहां पर लगाई है। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं इंडिया अलायंस की बैठक में भी 1 जून को नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं 4 जून तक यहीं पर बैठने वाली हूं। बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर यहां पर उठाया है। सीएए के मुद्दे को भी उठाया और खुद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को टारगेट भी किया है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल उठाया गया है और सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों के शामिल करने को खारिज किया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्रह्मास्त्र बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी से लेकर पूरे तरीके से तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी का कोर ऑडियंस यहां पर इसलिए है क्योंकि ये वो 9 सीटें हैं जहां पर बड़े पैमाने पर पढ़ा लिखा वर्ग पश्चिम बंगाल का है, सशक्त वर्ग है, जिसे आप भद्र लोग कहते हैं। कोलकाता की दोनों सीटों पर, डायमंड हार्बर, उसके साथ साथ जो 4 सीटों पर, इसमें से आप मान लीजिए कि 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर पढ़ा लिखा वर्ग बहुत ही संभ्रांत वर्ग है और यह वर्ग आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के थॉट प्रोसेस को अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब यहां पर डायमंड हार्बर की सीट बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि अभिषेक बनर्जी इसी सीट से हैं। यह सीट एक तरह से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का मामला है। अगर वोट मार्जिन यहां अच्छा नहीं हुआ तो अपने आप में यह बहुत मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा। तो जो आप पूरा ओवरऑल जो अभी तस्वीर आप बंगाल की देख रहे हैं, बहुत ही कीनली फॉट कॉन्टेस्ट है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को इस बात का पूरा भरोसा है कि जो महिला लाभार्थी वर्ग है, जो केंद्रीय मदद से बड़े पैमाने पर अपने आप को लाभ पाता हुआ दिखता है, वो बीजेपी पर यकीन करेगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने लक्ष्मी योजना के तहत जो एक महिला लाभार्थी वर्ग खड़ा किया है, राज्य में उसकी बड़ी पकड़ यहां पर भी है, तो यह अपने आप में काफी बड़ा मामला दिखाई देगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि रेखा पात्रा, जो कि संदेश खाली की एक पीड़िता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा भी किया है, लेकिन उनके बारे में चर्चा आप न के बराबर होता देखेंगे। बशीरहाट से हाजी नूरुल को सामने खड़ा किया गया है। हाजी नूरुल 2019 में उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन 2014 में हाजी नूरुल ने इस सीट पर जबरदस्त सफलता हासिल की थी। तृणमूल कांग्रेस ने इसलिए अपने पुराने ट्रस्टेड वर्कहॉर्स पर ज्यादा भरोसा किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो बंगाल का कॉन्टेस्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रहा है क्योंकि इसके आधार पर तृणमूल कांग्रेस का बार्गेनिंग पावर राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में डिफाइन होने जा रहा है। अदिति, एक छोटा कमेंट, बंगाल आपको क्या लग रहा है, वहां क्या चल रहा है? आज एक कमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रैली में देकर उसको समअप कर दिया। 3 बड़ी बातें कही गई। पहला कहा कि संस्कृति को नहीं बचाया जा रहा टीएमसी द्वारा, बंगाल की जो अस्मिता है या बंगाल के जो आइडेंटिटी है उसे खत्म कर दिया जा रहा। आज के भाषण में राम मंदिर की संस्कृति, देश की संस्कृति, मठों पर आक्रमण और टीएमसी के गुंडों का जिक्र किया गया। उसके बाद कांग्रेस के काल को याद दिलाया गया और केंद्र की कुछ नीतियां जो मछुआरों तक नहीं पहुंची, क्योंकि जिन इलाकों में चुनाव है वहां पर इस बार मछुआरे वोट बैंक भी बहुत है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ममता दीदी की अपनी जो अकड़ थी
या उनकी जो इग्नोरेंस थी, ईगो थी, उसकी वजह से केंद्र की नीतियों का फायदा नहीं मिला। तो सीधा सीधा, क्योंकि ये सारी इलाका वो है जो टीएमसी का गढ़ है, उसमें सेंधमारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काफी बोल्डली सीधा सीधा ये अटैक किया है ममता बनर्जी पर कि ये देश की संस्कृति, और कहीं ना कहीं आज हिंदुत्व वाला टच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में था। और इससे काफी कुछ जाहिर हो जाता है कि प्रधानमंत्री किस स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में उम्मीद भी बहुत ज्यादा कर रही है। बिल्कुल।